नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी ऑनलाइन नीरज चैनल में। मैं नीरज नागपासे इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं 5 to 6 जुलाई के करंट अफेयर डोज का डेली न्यूज़ एनालिसिस। सो गाइज लेट्स स्टार्ट। और गाइज अभी मेरे लास्ट 3 दिन से मेरे वीडियोस अपलोड नहीं हो पाए थे, तो अभी वापस वो कंटिन्यू रहेंगे, तो बिल्कुल बने रहिए मेरे चैनल पे स्टडी ऑनलाइन नीरज पे। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम आज के मोटिवेशनल थॉट के साथ। नो पावर ऑफ द वर्ल्ड कैन प्रिवेल बिफोर यू विल। आपकी इच्छा शक्ति के आगे दुनिया की कोई भी ताकत टिक नहीं सकती। तो गाइज आप लोगों को अपने माइंड को इतना स्ट्रांग कर लेना है, अपनी विल पावर को इतना स्ट्रांग कर लेना है कि अगर आपने एक बार सोच लिया कि भैया ये एग्ज़ाम मुझे क्रैक करना ही है, ठीक है, आपने सोच लिया कि यार मैं चाहे बैंक का एग्ज़ाम दे रहा हूँ, यूपीएससी है, एमपीपीएससी है, पीएससी है, स्टेट पीएससी है, रेलवेज़ है, कोई भी एग्ज़ाम, एसएससी, ठीक है, तो आपने अगर एक बार ठान लिया है माइंड में कि यार मुझे ये एग्ज़ाम निकालना है, तो बिल्कुल आप वो एग्ज़ाम क्लियर करोगे डेफिनेटली, ठीक है। तो विल पावर इतनी स्ट्रांग होती है ना गाइज। अगर हम बात करते हैं कि जैसे कोई एक हमारा किसी आदमी का हैंड नहीं है या किसी का पैर नहीं है, कोई ऐसा हमारे पास एक अपंग एक व्यक्ति है, अगर उसने सोच लिया कि मुझे ये करना है, फिर भी हमारे पास काफ़ी सारे एक से एग्जाम्पल मिलते हैं जो इसके ओवरकम करके अपनी विल पावर के दम पे क्या करते हैं, अपने आप को ओवरकम कर लेते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ हमारे अंदर होनी चाहिए। अगर हम एग्ज़ाम फाइट करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल हमारी विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, चाहे हमारे आजू बाजू कैसी भी सिचुएशन चल रही, ठीक है। एग्ज़ाम के दिन वो मैटर नहीं करनी चाहिए, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट न्यूज़। पीएम मोदी लॉन्च मैटी एंड एम्स आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज फॉर टेकीज स्टार्टअप कम्युनिटीज़। तो बात करते हैं यहाँ पीएम मोदी की, ठीक है, जिन्होंने यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं माइटी, ठीक है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक। और एम का यहाँ पर फुल फॉर्म क्या है गाइस, यहाँ पर देख सकते हो आप, अटल इनोवेशन मिशन, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज पार्टनर विथ अटल इनोवेशन मिशन द्वारा आत्मनिर्भर ऐप इनोवेशन चैलेंज, ठीक है, यहाँ पर आत्मनिर्भर ऐप इनोवेशन चैलेंज यहाँ पर स्टार्ट किया गया है, ठीक है, जो कि किसके लिए स्टार्ट किया गया है, जो भी टेक्निकल एंटरप्राइजेस के जो भी स्टूडेंट है और जो भी स्टार्टअप बना रहे हैं उन लोगों के लिए पीएम मोदी ने लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं तो इस जो ये आपका जो प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है जो इनोवेशन ऐप का, इसमें 2 यहाँ पर टाइप है। अगर हम प्रॉपर बात करें 2 ट्रैक है। एक ट्रैक किसके लिए है, जो प्रमोशन करेंगे एग्जिस्टिंग ऐप, जो ऐप ऑलरेडी चल रही है उनके एग्जिस्टिंग ऐप को प्रमोशन करने के लिए, और सेकंड जो है आप न्यू ऐप डेवलप करने के लिए, यहाँ पर वर्ल्ड लेवल की न्यू ऐप डेवलप करने के लिए यहाँ पर बात कही गई है, ठीक है। तो ये यहाँ पर इस जो हमारा अटल इनोवेशन मिशन द्वारा जो हमारा ऐप इनोवेशन चैलेंज रखा गया है आत्मनिर्भर भारत का, वो यहाँ पर स्टार्ट किया गया है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, जिसके यूनियन मिनिस्टर कौन है, रविशंकर प्रसाद, ठीक है। कंस्टिट्यूएंसी की बात करते हैं तो पटना साहिब बिहार यहाँ पर है, और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इसी के इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, जो कि है श्री संजय धोत्रे, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। यूनियन एचआरडी मिनिस्टर एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर लॉन्च फिट है तो हिट है इंडिया वेबिनार एंड फिट इंडिया टॉक सेशन फॉर द स्कूल स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर बात हो रही है गाइस, जो हमारे एचआरडी मिनिस्टर है कौन, रमेश पोखरियाल निशंक, और यहाँ पर बात करते हैं जो हमारे स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर मिनिस्टर है कौन, किरण रिजिजू। इन्होंने मिलकर यहाँ पर एक यहाँ पर फिट है तो हिट है इंडिया वेबिनार प्रोग्राम यहाँ पर लॉन्च किया है, ठीक है। फिट है तो हिट है इंडिया, यहाँ पर एक वेबिनार प्रोग्राम लॉन्च किया है, मतलब एक ऑनलाइन यहाँ पर प्रोग्राम है, ठीक है, जिसके थ्रू क्या होगा, यहाँ पर डिफाइन किया जाएगा, यहाँ पर बताया जाएगा कि आपको कैसे इस सिचुएशन में, पैंडेमिक सिचुएशन में आपको फिट रहना है, ठीक है। और गाइज ये आपका पता है मोदी का एक ये मिशन है एक तरीके से, फिट है तो हिट है, जो इंडिया का फिट है इंडिया, फिट इंडिया कैंपेन जो फ्लैगशिप चल रहा है उसके अंडर ये आता है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर वेबिनार प्रोग्राम के साथ साथ लॉन्च किया गया है फिट इंडिया टॉक्स, जो कि यहाँ पर जिसके अंदर क्या किया जा रहा है गाइस, जो कि साई के अकॉर्डिंगली, मतलब इसको ऑर्गेनाइज किया है साई और एचआरडी मिनिस्ट्री ने, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और एचआरडी मिनिस्ट्री मतलब मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने, ठीक है। किसके लिए,
जो भी स्टूडेंट है, स्कूल स्टूडेंट है, उनको इंस्पायर करने के लिए। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट टॉक होने वाला है उसमें कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो फर्स्ट टॉक में यहाँ पर पीवी सिंधु और यहाँ पर सुनील छेत्री जो कि फुटबॉल से हैं, ये दोनों क्या होने वाले हैं, फर्स्ट सेशन में शामिल हुए। ठीक है, तो बात करते हैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। ठीक है, साई जिसे हम कहते हैं शॉर्ट में, तो डायरेक्टर जनरल इसके संदीप प्रधान है, और अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यू दिल्ली। गॉट इट। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। ओडिशा लॉन्च फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड्स ऑफ स्कीम बलराम टू प्रोवाइड 1040 करोड़ क्रेडिट टू 7 लाख लैंडलेस फार्मर्स। तो यहाँ पर बात करते हैं, जो उड़ीसा सरकार है उसने यहाँ पर क्या किया है, कोरोना वायरस महामारी के कारण जो कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं भूमिहीन किसान है, मतलब लैंडलेस जो फार्मर्स हैं, ठीक है, उनको राहत देने के लिए यहाँ पर 1040 करोड़ की यहाँ पर नई पहल शुरू की है, एक नई योजना स्टार्ट की है जिसका नाम क्या है, बलराम। ठीक है, तो यहाँ पर लगभग 7 लाख जो भूमिहीन किसान हैं या लैंडलेस फार्मर्स हैं उनके लिए इसके थ्रू यहाँ पर क्या दिया जाएगा, एक तरीके का लोन, एक तरीके का फाइनेंशियल असिस्टेंट यहाँ पर प्रोवाइड करके उनकी जो कोविड-19 महामारी के कारण जो भी सिचुएशंस हुई है उसको ओवरकम करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, और ये किसके कोलैबोरेशन के साथ किया जा रहा है ये स्कीम, तो ये आपको याद रखना है, नाबार्ड के कोलैबोरेशन के साथ किया जा रहा है। नाबार्ड मतलब नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं उड़ीसा की, तो उड़ीसा का कैपिटल भुवनेश्वर और चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहे थे। बात करते हैं नाबार्ड की, तो मुंबई में हेडक्वार्टर है, और अगर हम करंट जो चेयरमैन की बात करते हैं तो जी.आर. चिंताला इसके करंट चेयरमैन है। मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। MV एशियाटिक मून, अ न्यू शिपिंग सर्विस बिटवीन कोलकाता पोर्ट एंड चट्टग्राम begins to ease इंडो बांग्ला ट्रेड। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं भारत और बांग्लादेश के ट्रेड को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक नई शिपिंग सर्विस स्टार्ट की गई है जो कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, जो कि करेंटली हम जिसे हम बोलते हैं कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, ठीक है, और यहाँ पर चट्टग्राम के बीच यहाँ पर क्या किया गया है, स्टार्ट किया गया है। ठीक है, जिसके तहत क्या हो रहा है, फर्स्ट यहाँ पर जो कंटेनर यहाँ पर भेजा जाना है वो उस शिप का, कंटेनर शिप का नाम क्या है, MV एशियाटिक मून। ठीक है, जिसे यहाँ से फ्लैगशिप किया जाएगा, जिसके अंदर लगभग 300 कंटेनर यहाँ पर क्या किए जाएंगे, ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे। और ये क्यों किया जा रहा है, इंक्रीज करने के लिए, यहाँ पर इंडो और बांग्लादेश के बीच का जो ट्रेड है उसको इंक्रीज करने के लिए, ट्रांसपोर्ट कंटेनर ट्रेड को इंक्रीज करने के लिए ये यहाँ पर स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो बात करते हैं बांग्लादेश की, कैपिटल ढाका है, करेंसी टका है, प्रेसिडेंट करेंटली अब्दुल हमीद है, और शेख हसीना यहाँ की प्राइम मिनिस्टर है। मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। इंडियन रेलवेज एंड रेलटेल साइन MOU टू प्रोवाइड वीडियो सर्वेलेंस एट 6049 स्टेशन अक्रॉस कंट्री। तो यहाँ पर बात करते हैं भारतीय रेल और रेलटेल। ठीक है, भारतीय रेल और किसकी बात हो रही है, रेलटेल की। ठीक है, ने यहाँ पर 6049 स्टेशन, रेलवे स्टेशनों पे अपने IP आधारित जो वीडियो सर्वेलेंस सिस्टम होता है जिसे हम VSS कहते हैं शॉर्ट में। ठीक है, वीडियो सर्वेलेंस सिस्टम, जिसे शॉर्ट में हम क्या कहते हैं, VSS कहते हैं। ठीक है, ये सुविधा प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर एक MOU साइन किया है, और जो कि किसका पार्ट है, डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव का मेनली पार्ट है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर बात करते हैं रेलवे की, अगर हम बात करते हैं तो हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, मिनिस्टर ऑफ रेलवेज पीयूष गोयल, हमें पता होना चाहिए। रेलटेल की बात करते हैं तो ये न्यू दिल्ली है, और यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर है पुनीत चावला। मूव करते हैं नेक्स्ट। Record 53.6 million ton of e-waste dumped globally in 2019. India positions third. China top UN Global E-Waste Monitor 2020 report. ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है थर्ड एडिशन ऑफ द ग्लोबल ई-वेस्ट मॉनिटर 2020। ठीक है, यहाँ पर किसकी बात हो रही थी, थर्ड एडिशन ऑफ द ग्लोबल ई-वेस्ट मॉनिटर 2020 की, जिसको हमने यहाँ पर देखो नाम क्या दिया है, क्वांटिटीज, फ्लोज एंड सर्कुलर इकोनॉमिक पोटेंशियल। ठीक है, तो इस रिपोर्ट के तहत यहाँ पर बताया गया है कि विश्व भर में 2019 तक के लगभग 53.6 मिलियन टन यहाँ पर ई वेस्ट यहाँ पर जनरेट हुआ है, या फिर हम बोल सकते हैं कि ई वेस्ट यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है, डंप किया गया है। ठीक है, यहाँ पर फेंका गया है। ठीक है, तो बात हो रही है किसकी, यहाँ पर वर्ल्ड की। वर्ल्ड में कितना हुआ है, 53 मिलियन टन ई वेस्ट यहाँ पर डंप किया गया है। और अगर हम बात करते हैं कि कंट्रीज में सबसे ज़्यादा किसने प्रोड्यूस किया है, सबसे ज़्यादा ई वेस्ट कहाँ से निकला है, तो हम बात करते हैं चाइना की। चाइना फर्स्ट नंबर पे है जिसने 10.1 मिलियन टन यहाँ पर
जो कंट्रीब्यूट किया है ई वेस्ट में। और अगर हम यूएस की बात करते हैं तो वो सेकंड पोजीशन पे 6.9 मिलियन टन के साथ, और इंडिया का याद रखना है, इंडिया की पोजीशन यहाँ पर थर्ड है जो कि 3.2 मिलियन टन के साथ यहाँ पर रखी गई है। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पर ई वेस्ट जनरली होता क्या है। ई वेस्ट इज अ हेल्थ एंड एनवायरमेंट हैजार्ड बिकॉज कंटेनिंग टॉक्सिक्स एडिटिविटीज और हैजर्डियस सब्सटेंसेस सच एज, मतलब यहाँ पर जो ई वेस्ट होता है उसमें क्या पाया जाता है, जनरली हम देखते हैं मर्क्यूरी, जो कि क्या करता है ह्यूमन ब्रेन के लिए बहुत ही, और हमारा जो कोऑर्डिनेशन सिस्टम है उसके लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। ठीक है, और बात करते हैं, इंडिया साउथ एशिया की पहली कंट्री है जिसने ई वेस्ट पे एक ड्राफ्ट लेजिस्लेशन बनाया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, साउथ इंडिया की एकमात्र कंट्री है, साउथ एशिया की सॉरी एकमात्र कंट्री है जिसने ई वेस्ट पर एक ड्राफ्ट लेजिस्लेशन बनाया है। ठीक है, मूव करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट। टूरिज्म सेक्टर कुड लॉस 1.2 ट्रिलियन यूएसडी ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक, अंकटाड रिपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है अंकटाड की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली। अंकटाड मतलब द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, फुल फॉर्म आपको याद रखना है। इसकी एक जो रिपोर्ट आई है कोविड-19 की, ठीक है, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली यहाँ पर बताया जा रहा है कि वर्ल्ड टूरिज्म सेक्टर को लगभग 1.2 ट्रिलियन यूएसडी डॉलर का यहाँ पर क्या हुआ है, नुकसान हुआ है। अगर हम बात करें कि ग्लोबल जीडीपी मतलब वर्ल्ड की जो जीडीपी का ये कितना प्रतिशत है, 1.5% है, बिकॉज ऑफ द 4 मंथ जो यहाँ पर 4 मंथ का लॉकडाउन हुआ है उसके कारण। ठीक है, ये आप लोग को याद रखना है, बिकॉज पैंडेमिक के कारण हमें पता है लगभग 4 मंथ का यहाँ पर लॉकडाउन हर कंट्री को लगभग यहाँ पर एक तरीके से करना पड़ा था, जिसकी वजह से क्या हुआ है, टूरिज्म बिल्कुल कम हो गया है, सब अपने अपनी कंट्रीज में लौट आए हैं काफी लोग। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पर अंकटाड की। ठीक है, तो फुल फॉर्म मैंने बता दिया है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। अगर हम बात करते हैं सेक्रेटरी जनरल की, तो मुखिशा किटुई इसके सेक्रेटरी जनरल है, और हेडक्वार्टर आपको याद रखना है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। गॉट इट। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट यहाँ पर। एडलवाइज एएमसी टू लॉन्च सेकेंड ट्रांच ऑफ भारत बॉन्ड ईटीएफ, टारगेट टू रेज 14,000 करोड़। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है एडलवाइज एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो कि है एडलवाइज एसेट मैनेजमेंट जो कंपनी है, एडलवाइज एएमसी जिसे बोला जाता है। ठीक है, ने भारत बॉन्ड ईटीएफ, ठीक है, भारत बॉन्ड जो ईटीएफ है जिसको हम बोलते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ठीक है, कि दूसरी किस्त से लगभग यहाँ पर बोला जा रहा है कि 14,000 करोड़ रुपीस यहाँ पर जुटाने की बात कही गई है, और ये 2 नई श्रृंखलाओं के साथ इसे लाने का फैसला किया गया है। मतलब यहाँ पर दो इसकी सीरीज लाने की बात कही गई है। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर आपको याद रखना है किसकी, एडलवाइज कैपिटल लिमिटेड की, तो जिसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र है। और यहाँ पर हम बात करते हैं राजेश शाह इसके जो हैं करंट अभी फाउंडर हैं, अगर हम बात करते हैं इसके फाउंडर की। ठीक है, तो यहाँ पर भारत बॉन्ड ईटीएफ फंड लास्ट 2019 दिसंबर में ये लाया गया था। ठीक है, आपको याद रखना है ईटीएफ बॉन्ड का पहला जो टर्म था वो लाया गया था 2019 में। तो अब यहाँ पर इसका सेकंड लाया गया है, जिसके तहत यहाँ पर बोला जा रहा है कि लगभग 5 साल और 11 साल का यहाँ पर जो है टेन्योर, इसके बीच में इसकी मैच्योरिटी पीरियड रखी जाएगी, और ये लगभग 14,000 करोड़ रुपए यहाँ से जुटाने की बात कही जा रही है। ठीक है, मूव करते हैं। इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस एसोसिएट्स विद बॉब फाइनेंशियल टू ऑफर कोविड-19 कम हॉस्पिटल कैश कवर्ड टू बीओबी क्रेडिट कार्ड होल्डर्स। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है जो इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है और जो बॉब फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड है। ठीक है, बॉब फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड है जो कि एक पूर्ण स्वामित्व वाली जो बैंक ऑफ बड़ौदा की जो सहायक कंपनी है। ठीक है, ये पूरी किसकी कंपनी है, बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑन इसकी इंश्योरेंस कंपनी है, होली ओन्ड वाली सब्सिडरी है। ठीक है, तो इसने क्या किया है, जितने भी बैंक ऑफ बड़ौदा के क्रेडिट होल्डर कस्टमर, क्रेडिट कार्ड जो जिनके पास हैं, है ना, ऐसे कस्टमर्स के लिए यहाँ पर क्या फैसिलिटी रखी है, अस्पताल में भर्ती होने या कोविड-19 के लिए जो फाइनेंशियल सपोर्ट है, ठीक है, हॉस्पिटलाइजेशन और कोविड-19 डायग्नोस के लिए जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा किनको, जो भी बॉब क्रेडिट कार्ड होल्डर है उन लोगों को। ठीक है, तो ये किसके साथ साथ किया जा रहा है, इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस एसोसिएट विद बॉब फाइनेंशियल के साथ। ठीक है, तो आपको याद रखना है इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
जिसका हेडक्वार्टर हमें याद रखना है कहाँ है, मुंबई महाराष्ट्र में, और RM विशाखा इसके क्या है, करंट CEO है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए और बात करते हैं यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा की। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के जो हमारे हेडक्वार्टर है उसको हम याद रखेंगे बड़ौदा में, अलकापुरी में हेडक्वार्टर है बड़ौदा में। ठीक है, और अगर हम मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO की बात करते हैं तो जो कि कौन है, संजीव चंदा। ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। NLC कोल इंडिया टू फॉर्म 50-50 जॉइंट वेंचर टू डेवलप सोलर एंड थर्मल पावर एसेट्स। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है किसकी, NLC इंडिया की बात हो रही है। ठीक है, NLC मतलब अगर हम यहाँ पर बात करें NLC इंडिया लिमिटेड, और यहाँ पर देश भर की जो सोलर एंड थर्मल पावर असेट्स के 5000 मेगावाट विकसित करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है थर्मल, सोलर एंड थर्मल पावर असेट्स यहाँ पर विकसित करने के लिए कितने, 5000 वाट के विकसित करने के लिए यहाँ पर एक जॉइंट वेंचर बनाया जा रहा है। किसके साथ, यहाँ पर एक जॉइंट वेंचर बनाया जा रहा है कोल इंडिया लिमिटेड के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर एक जॉइंट वेंचर किसके साथ बनाया जा रहा है, कोल इंडिया लिमिटेड के साथ, और इसके लिए एक समझौते पर यहाँ पर क्या किए गए हैं, हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसमें 50-50 का रेशियो रहेगा। ठीक है, इस जॉइंट वेंचर की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें क्या रहने वाला है, 50-50 का रेशियो रहने वाला है, जो आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम चेयरमैन की बात करते हैं किसके, NLC लिमिटेड इंडिया लिमिटेड के, तो राकेश कुमार इसके करंट क्या है, चेयरमैन है। ठीक है, और मैनेजिंग डायरेक्टर। हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो कुड्डोलोरे, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है तमिलनाडु में। और कोल इंडिया की बात करते हैं तो कोल इंडिया के जो हैं प्रमोद अग्रवाल इसके करंट MD है। CMD की बात करते हैं, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर, और कोलकाता वेस्ट बंगाल में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो यहाँ पर बात हो रही है नेक्स्ट न्यूज़ में, जो फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन अपॉइंट्स जीन कास्टेक्स एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है फ्रांसीसी राष्ट्रपति जो है कौन, इमैनुअल मैक्रोन। मैंने लास्ट टाइम पे भी आपको बताया था। ठीक है, आपको पता है रेजिग्नेशन हुआ था लास्ट टाइम पे जब हमने पढ़ा था। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है, एडवर्ड फिलिप जिन्होंने अभी रिसेंटली यहाँ पे रेजिग्नेशन दिया था, की जगह पर अभी क्या कर लिया है, जीन कैस्टेक्स को। ठीक है, जीन कैस्टेक्स, ठीक है, नाम याद रखना है आपको, को यहाँ पर नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। ये चीज आपको याद रखनी है, गॉट इट। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पर फ्रांस की। ठीक है, तो अगर हम करेंसी की बात करें तो यूरो, और पेरिस यहाँ पर इसका कैपिटल है, फ्रैंक, और ठीक है, और इमैनुअल मैक्रोन इसके करंट प्रेसिडेंट है। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर KKR टू बाय 54 स्टैक इन JB केमिकल फॉर अबाउट 3100 करोड़ रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है किसकी, यहाँ पर बात हो रही है कि निजी इक्विटी दिग्गज जो है KKR, ठीक है, जिसका नाम है क्या है, KKR। ठीक है, इसने क्या किया है, मुंबई स्थित एक निर्माता, दवा निर्माता कंपनी है जिसको हम बोलते हैं केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल, जो इस JB केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल में लगभग 3100 करोड़ रुपीस का यहाँ पर 54% जो हिस्सेदारी है। ठीक है, 54% स्टेक यहाँ पर लिया गया है। ठीक है, इसकी बात हो रही है यहाँ पर। तो जस्ट अ मिनट गाइस, ठीक है, तो यहां पर क्या किया गया है, इसकी यहां पर क्या गया है, स्टैक यहां पर खरीदा जा रहा है किसके द्वारा, KKR द्वारा। यहां पर JB केमिकल जो है, केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल है, उसका लगभग 3100 करोड़ रुपीस के लगभग में 54% का स्टैक यहाँ पर खरीदा गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है JB केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल मुंबई में हेडक्वार्टर है। और अगर हम KKR की बात करते हैं तो उसके जो MD है वो रुपेन झावेरी है। और अगर हम इसके को चेयरमैन की बात करते हैं, CEO की बात करते हैं तो जॉर्ज रॉबर्टो इसके करंट चेयरमैन है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो यहाँ पर बोला जा रहा है इंडियाज मार्स ऑर्बिटर मिशन मॉम कैप्चर द इमेज ऑफ मार्स मून फोबोस। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है 3 जुलाई को जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है, मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो इसने क्या किया है, यहाँ पर जो फोबोस नाम का मंगल का सबसे करीबी और सबसे बड़ा जो चंद्रमा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोबोस, हमें नाम याद रखना है। अगर हम बात करते हैं मार्स का जो सबसे बड़ा जो मून है, ठीक है, उसका नाम क्या है, फोबोस। तो इसके यहाँ पर पिक्चर ली गई है, ठीक है, जिसको हम बोल रहे हैं मार्स कलर कैमरा। ठीक है, इसके थ्रू क्या किया गया है, इसकी पिक्चर्स यहाँ पर ली गई है। ठीक है, तो बताया गया है, इसकी पिक्चर्स देखी गई है और उस पर यहाँ पर परीक्षण किया गया है। ठीक है, और बात करते हैं यहाँ पर
स्टिकनी फोबोस पर सबसे बड़ा गड्ढा है, ठीक है। क्रेटर की बात करते हैं तो फोबोस पे जो सबसे बड़ा गड्ढा है उसका नाम क्या दिया गया है, स्टिकनी, आपको याद रखना है। और जो अन्य यहाँ पर क्रैटर्स हैं, मतलब अन्य जो गड्ढे हैं, उसको हम बोलते हैं स्लोवोस्की, ठीक है। और बात करते हैं रोच और गिल्ड्रेग, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो बात करते हैं इसरो की, तो के सिवान इसके करंट चेयरमैन है और बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है, ठीक है। मूव करते हैं यहाँ पर, चाइना बैडमिंटन प्लेयर एंड 2 टाइम ओलंपिक चैंपियन लिन डैन अनाउंस रिटायरमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर बात हो रही है किसके, चीन के जो बैडमिंटन खिलाड़ी है जो 2 बार क्या रह चुके हैं, ओलंपिक चैंपियन रह चुके हैं। तो इन्होंने अपनी फिजिकल कैपेबिलिटीज और इंजरीज के कारण, ठीक है, इन्होंने जो फिजिकल कैपेबिलिटीज और इंजरीज के कारण क्या हो गया, इन्होंने अपना रिटायरमेंट ले लिया। और आपको याद रखना है इन्होंने 2008 बीजिंग और लंदन 2012 ओलंपिक्स में क्या जीता था, गोल्ड मेडल जीता था। तो ये वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं, चाइना से हैं, ये याद रखना है। कैपिटल चाइना की बीजिंग और चाइनीज युआन रेमबी, यहाँ पर हम बात करते हैं चाइना की करेंसी है। शी जिनपिंग, जिसका नाम अभी कोई भूल ही नहीं सकता है, क्योंकि अभी लेटेस्ट जो कि हम बात करते हैं, डेली अगर कोई न्यूज़ हमें देखने को मिलती है तो वो किसकी देखने को मिलती है, चाइना से मिलती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर ऑबिचुरी से, कॉमेडी आइकॉन एमी ग्रैमी अवॉर्डेड कार्ल रेनर, ठीक है। तो यहाँ पर बात हो रही है जो कि यहाँ पर जिनका निधन हो चुका है। तो ये बहुत ही दिग्गज क्या थे, हॉलीवुड और मल्टी हाइपेनेट पर्सनालिटी थे, ठीक है। आपको याद रखना है मल्टी हाइपेनेट पर्सनालिटी थे कौन, कार्ल रेनर, ठीक है, नाम याद रखना है, ठीक है। जो कि कई स्टीव मार्टिन फिल्मों के निर्माता और निर्देशक बताए जाते हैं और इन्होंने, ठीक है, तो इनका निधन हो गया है। और आपको मोस्टली याद रखना है, आपसे पूछा जाता है कि कार्ल रेनर कौन थे, तो आपको याद रखना है ये एक राइटर, फिल्म मेकर, एक्टर एंड वॉइस आर्टिस्ट है। मतलब अगर मैं बोलूँ एक लेखक, फिल्म निर्माता, अभिनेता और जो वॉइस आर्टिस्ट होते हैं जो फिल्मों में आवाज देते हैं वो थे, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेज के लिए। तो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद इनॉग्रेट्स धर्मा चक्र डे 2020 सेलिब्रेट्स ऑन जुलाई 4, ठीक है। तो यहाँ पर बात हो रही है किसकी, धर्म चक्र जो डे है 2020, वो कब सेलिब्रेट किया गया है, 4 जुलाई को सेलिब्रेट किया है। तो यहाँ पर रामनाथ कोविंद जो हमारे प्रेसिडेंट है और केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के साथ यहाँ पर कोलैबोरेशन करके, ठीक है, जो हमारा, ठीक है, कल्चरल जो हमारा यूनियन मिनिस्ट्री है उसके साथ कोलैबोरेशन करके यहाँ पर क्या बनाया गया है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ, अगर मैं बोलूँ हिंदी में इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं, द्वारा क्या बनाया गया है, धर्म चक्र दिवस मनाया गया है, ठीक है। यहाँ पर धर्म चक्र दिवस 2020 ऑर्गेनाइज किया गया है, कब, 4 जुलाई को, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव 2020 4 जुलाई, फर्स्ट सैटरडे ऑफ द जुलाई, ठीक है। तो यहाँ पर बात हो रही है किसकी, संयुक्त राष्ट्र सहकारिता दिवस, अगर हिंदी में बोलूँ, ठीक है, कोऑपरेटिव को क्या बोलते हैं, सहकारिता, ठीक है। तो यहाँ पर बात हो रही है किसकी, संयुक्त राष्ट्र के सहकारिता दिवस की बात हो रही है, जो कि एवरी ईयर कब मनाया जाता है, फर्स्ट सैटरडे ऑफ जुलाई को ये सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। फर्स्ट सैटरडे ऑफ जुलाई को ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो आपको इसका थीम याद रखना है 2020 का, कोऑपरेटिव फॉर क्लाइमेट एक्शन। क्या याद रखना है आपको इसका थीम, कोऑपरेटिव फॉर क्लाइमेट एक्शन, ठीक है, आपको इसका थीम याद रखना है, ठीक। बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एसोसिएशन की, ठीक है, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एसोसिएशन की बात कर रहे हैं हम। तो एरियल गुआरको जो इसके करंट प्रेसिडेंट है, डायरेक्टर जनरल की बात करता हूँ तो ब्रूनो रोलैंड्स इसके डायरेक्टर जनरल है। और अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो नेक्स्ट न्यूज़ है 31st नेशनल रोड सेफ्टी वीक 2020 यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया है, ठीक है। तो ये नेशनल रोड सेफ्टी वीक है जो कि यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इसकी थीम आपको याद रखनी है, जनवरी में सेलिब्रेट किया गया था, इसकी थीम आपको याद रखनी है, ब्रिंगिंग चेंज थ्रू यूथ, ठीक है, आपको इसकी थीम याद रखनी है। चलिए मूव करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट, दिल्ली गवर्नमेंट लॉन्च एन ई पोर्टल लेड फॉर इट्स स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पर स्टेट न्यूज़ की बात कर रहे हैं अब हम लोग। तो यहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या किया है, दिल्ली के जो उप मुख्यमंत्री और अगर हम बात करें वहाँ के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं मनीष सिसोदिया, ठीक है, इन्होंने क्या किया है, बच्चों की ऑनलाइन शिक्षा को मजबूत करने के लिए
यहाँ पर एक ई पोर्टल ई लर्निंग फॉर ई रिसोर्स मैड एक्सेसिबल फॉर दिल्ली, ठीक है। अगर हम इसका फुल फॉर्म देख रहे हैं लेड का, तो आपको फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लर्निंग थ्रू ई रिसोर्सेज मैड एक्सेसिबल फॉर दिल्ली, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। किसका, ये यहाँ पर क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक, क्लियर। तो बेसिकली क्या किया जा रहा है इस पोर्टल के थ्रू, इस पोर्टल के थ्रू देखो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, जो भी 10 से 12 तक के जो स्टूडेंट है, ठीक है, हम 10 से 12 तक के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए 10,000 यहाँ पर क्या किया गया है, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड कोर्स कंटेंट यहाँ पर तैयार किया जाएगा इस लेड के थ्रू। और जो बात करते हैं, ये दिल्ली सरकार के स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के द्वारा ये बनाया गया है, ठीक है। तो ये उसके थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा। तो आपको याद रखना है, सबसे पहले लेड जो है ये ई पोर्टल किसके लिए लॉन्च किया गया है, दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। इसका फुल फॉर्म अगर हम बात करते हैं, लर्निंग थ्रू ई रिसोर्स मेड एक्सेसिबल फॉर दिल्ली, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको क्या पूछा जाएगा, इसका फुल फॉर्म ही पूछा जाएगा। और आपको ये भी याद रखना है, एचआरडी मिनिस्टर का जो पोर्टल चलता है उसका नाम क्या है, दीक्षा, ठीक है। तो अनिल बैजल करंट यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है, अरविंद केजरीवाल आपको पता है यहाँ के क्या है, सीएम, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे यूके आईबीसी, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म है यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल साइन अ एमओयू विथ MIDC फॉर सस्टेनेबल बिजनेस बिटवीन यूके एंड इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पर बात हो रही है द इंडिया बिजनेस काउंसिल और यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम के बीच, ठीक है। यहाँ पर बात किसकी हो रही है, इंडिया बिजनेस काउंसिल और यूनाइटेड किंगडम के बीच एक MOU साइन किया गया है, किसके लिए, जो भी यहाँ पर MIDC जो महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम है, जिसको हम बोलते हैं महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, तो इसके बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पर क्या किया गया है, इससे एक MOU साइन किया गया है। तो आपको याद रखना है, यहाँ पर इसके करंट जो यूके आईबीसी है उसके जो CEO हैं उसका नाम याद रखना है रिचर्ड हेल्ड, ठीक है। और MD की बात करते हैं तो केविन मैककॉले, और लंदन में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, ठीक है। तो नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर हमें बताई जा रही है, राजीव स्वरूप वॉज अपॉइंटेड एज अ चीफ सेक्रेटरी ऑफ राजस्थान, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, राजीव स्वरूप जो है चीफ सेक्रेटरी बनाए गए हैं, किसके, राजस्थान के। तो आपको नाम याद रखना है राजीव स्वरूप का, जो कि करंट चीफ सेक्रेटरी बनाए गए हैं, किसके, राजस्थान के, ठीक है। और साथ ही साथ बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, तो इतने सारे सेक्रेटरी के अपॉइंटमेंट्स आपको याद नहीं रखने हैं, ठीक है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं यूटी एडमिनिस्टर, ठीक है। यूटी एडमिनिस्ट्रेटर मतलब यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन लॉन्च लद्दाख फूड सिक्योरिटी स्कीम, ठीक है। यहाँ पर क्या किया गया है, यूनियन टेरिटरी जो है लद्दाख, उसने यहाँ पर उसके एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पर क्या स्टार्ट किया गया है, लद्दाख फूड सिक्योरिटी स्कीम। किसकी जगह पर ये स्टार्ट किया गया है, जो जम्मू कश्मीर की, पहले आपको पता है जम्मू कश्मीर के अंदर आता था, जो कि एक स्टेट हुआ करता था। तो 371 हटने के बाद अब क्या हो गया, ये यहाँ पर यूनियन टेरिटरीज बन गई है। लद्दाख एक अलग यूनियन टेरिटरी है ना, और जम्मू एंड कश्मीर एक अलग यूनियन टेरिटरी है। तो जो वहाँ पर पहले जो मुफ्ती मोहम्मद सैयद फूड एंटाइटलमेंट स्कीम जो चला करती थी, उसके प्लेस पे अब यहाँ पर क्या स्टार्ट किया गया है, जो यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन है लद्दाख का, उसके द्वारा लद्दाख फूड सिक्योरिटी स्कीम यहाँ पर लॉन्च की गई है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है लद्दाख के बारे में, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राधा कृष्ण माथुर, है ना। और जो कमिश्नर सेक्रेटरी हैं वो आपको याद रखना है रिंगजिन संफेल, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं डिविजनल कमिश्नर ऑफ लद्दाख की, तो सौगत विश्वास इसके डिविजनल कमिश्नर ऑफ लद्दाख हैं, ठीक है। मूव करते हैं आज की लास्ट न्यूज़ की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर बात हो रही है यूनिक अर्बन फॉरेस्ट इनॉग्रेटेड ऑफिस कैग, ठीक है। तो यहाँ पर जो केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री है कौन, श्री प्रकाश जावड़ेकर जी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इंग्लिश में, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या इनॉग्रेट किया गया है, जो भारत का जो कैग है, ठीक है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जिसे हम कहते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है। तो इनके द्वारा क्या स्टार्ट किया गया है, एक यहाँ पर अर्बन फॉरेस्ट, यूनिक अर्बन फॉरेस्ट कहाँ स्टार्ट किया गया, इनॉग्रेट किया गया ऑफिस के अंदर ही, ठीक है। ये यहाँ पर स्टार्ट किया गया है, ठीक।
तो ये क्यों स्टार्ट किया गया है? कुड हेल्प टू रिड्यूस द टेम्परेचर एंड इंक्रीज द मॉइस्चर। ठीक है, तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है जो इंडिया के करंट जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग हैं वो कौन है अभी रिसेंटली। ठीक है, ये बताना है और मुझे बताना है आप लोगों को कमेंट में कि ये किस आर्टिकल नंबर में ये शो किया गया है, किसको? कैग को। ठीक है, ये आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। तो गाइज ये थे हमारे 5 to 6 जुलाई के करंट अफेयर्स, और इस बार मेरे जो करंट अफेयर था वो आने में थोड़ा सा टाइम हो गया है, तो गाइज सॉरी फॉर दैट। बट अभी आप इसी तरीके से बने रहिए, आपको डेली के जो करंट अफेयर्स हैं, मैं यहाँ पर सारे करंट अफेयर्स कवर कर रहा हूँ, तो आपको सारे करंट अफेयर रेगुलर मिलते रहेंगे, एक भी दिन मिस नहीं होगा, तो इसके लिए आप बिल्कुल चिंता नहीं करिए। चलिए, तो इसी तरीके से बने रहिए। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो बिल्कुल लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट ज़रूर देते रहिए कि आपको कौन से यहाँ पर न्यू टॉपिक्स है रीजनिंग या मैथ्स के जो आपको पढ़ना है, जिसके बारे में आपको वीडियोज़ देखने हैं। तो आज की क्लास यहीं पर फिनिश करते हैं, ये जो करंट अफेयर का हमारा सेशन है यहीं पर फिनिश करते हैं 5 to 6 जुलाई का। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय। और स्टडी ऑनलाइन नीरज टाइम फॉर सक्सेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए फॉर द लेटेस्ट अपडेट। ओके, टेक केयर, बाय बाय।